वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस दिव्य क्षण की जब बलराम जी ने अपनी लीला का समापन करते हुए मोक्ष की ओर प्रस्थान किया। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ये केवल एक अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा थी जो हमें जीवन के गहरे सत्य से परिचित कराती है। समय बीत चुका था, द्वापर युग अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था। श्री कृष्ण और बलराम जी ने धरती पर अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर लिया था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी और अधर्म का विनाश भी। लेकिन अब समय था इस भौतिक संसार को त्याग कर अपने दिव्य स्वरूप में लौटने का। एक दिन बलराम जी समुद्र तट के किनारे शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, मानो वे पहले ही इस संसार से विरक्त हो चुके हों। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उनका मन अब किसी भी सांसारिक बंधन में नहीं था। वे जानते थे कि अब उनकी लीला समाप्त होने वाली है। धीरे धीरे उन्होंने ध्यान की अवस्था धारण की। उनकी आंखें बंद हो गईं और उनका मन पूरी तरह से योग में लीन हो गया। उस समय वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रकृति भी इस महान क्षण की साक्षी बन रही हो। कहा जाता है कि उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य श्वेत नाग का रूप प्रकट हुआ। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, वह शेषनाग का स्वरूप था, जो स्वयं बलराम जी का असली रूप माना जाता है। वह नाग धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ने लगा और अंततः जल में विलीन हो गया। ये दृश्य ये दर्शाता है कि बलराम जी कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे, बल्कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार शेषनाग के रूप में धरती पर आए थे। उनका ये प्रस्थान केवल शरीर का त्याग नहीं था, बल्कि अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में वापसी थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। बलराम जी का यह अंत हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें बताता है कि जीवन में चाहे कितनी भी शक्ति, वैभव या प्रसिद्धि क्यों न हो, अंत में हर व्यक्ति को इस संसार को छोड़कर जाना ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और धर्म के साथ निभाता है, उसका अंत भी उतना ही शांत और दिव्य होता है। उनकी यह लीला हमें ये भी सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ना है। जब व्यक्ति अपने मन को सभी इच्छाओं और मोह से मुक्त कर लेता है, तभी वह सच्चे अर्थों में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। बलराम जी का समुद्र में विलीन होना ये दर्शाता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपने मूल स्वरूप में लौट जाती है। उनका ये प्रस्थान एक प्रेरणा है कि हमें भी अपने जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि अंत समय में हमें किसी प्रकार का पछतावा न हो। तो दोस्तों, बलराम जी की इस दिव्य कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन में शक्ति के साथ साथ शांति, कर्तव्य और वैराग्य का होना भी उतना ही आवश्यक है। जब ये सभी गुण एक साथ मिल जाते हैं, तभी व्यक्ति वास्तव में महान बनता है। अगर आपको ऐसी ही पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल वीसी स्टोरी टेलर चैनल के साथ, जहां हर कहानी आपको कुछ नया सिखाएगी और आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।